गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी जो कुछ लेसन नंबर में यूज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी के नाम बता देता हूँ, फिर इनके बारे में बताता हूँ कि क्या विशेषताएं। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गाइस, ये प्रॉपर्टी जो है आपके पढ़ाई में बहुत यूज होती हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब फिर आती है लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो इन सब प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है और हमेशा पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी को कहते हैं जिनमें सीधे आंसर आ जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 2 × 3 = 6 आता है, तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी जो यूज हुई वो क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम इस तरह ले सकते हैं a × b = c। ये जब आए तो क्लोजर होती है। इसी तरह a + b = c, कुछ भी चीज़ों का प्लस करने पर सीधे जो सम आ जाता है, तब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी यूज होती है। फिर आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी को कहते हैं जब आपको कोई 3 नंबर दिए हों, जैसे a + b + c। अब इनमें जब फिर आप सॉल्व करते हैं तो कोई 2 नंबर को पहले ऐड कर लें और फिर तीसरे नंबर को बाद में ऐड करें। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे है 2 + 3 + 4 आपको दिया है और आपसे पूछा गया कि आप ये कैसे करेंगे। तो पहले हम 2 + 3 को ऐड कर लें, फिर 4 को ऐड कर लें, तो अगर 2 + 3 5, 5 + 4 9। इसी तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको इस तरह भी कि पहले a वाले को छोड़ दें, यानी 2 को छोड़ दें और 3 और 4 को पहले प्लस कर लें। यह है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन के लिए भी वैलिड होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। जैसे a × b × c, इसको आप इस तरह पहले a × b को मल्टीप्लाई कर दें, फिर c को, या इसी तरह पहले b × c को मल्टीप्लाई कर दें, फिर a को लास्ट में। जैसे कि 2 × 3 × 4, तो चाहे पहले 2 × 3 को कर दें तो आएगा 6 × 4 24। अच्छा, पहले 3 × 4 को कर दें तो आएगा 12, 2 × 12 24। इससे हमें पता चलता है कि आंसर सभी सिचुएशन में सेम ही आता है। ये प्रॉपर्टी मेन इसलिए यूज होती हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन और ज़्यादा सरल आ सके, आसानी से आ सके। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी को कहते हैं जब किसी भी नंबर्स की प्लेसेस चेंज की जा रही हैं। जैसे कि आपको दिया है a + b, यानी कि a और b वेरिएबल हैं, तो चाहे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 5 + 7, चाहे 5 + 7 करिए, ये 7 + 5 आंसर सेम ही आएगा। इसीलिए चाहे a + b लिखें या b + a, आंसर सेम आएगा। इस तरह कहीं पर भी अगर यूज होता है तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है, चाहे a × b करें, चाहे b × a। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, चाहे 2 × 3 करें, आंसर आएगा 6। उसी तरह 3 × 2 करें, आंसर आएगा 6। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टी उतनी खास नहीं थी और ना ही उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल होता है तो उनको उतना लिखा नहीं जाता। लेकिन जो चौथी प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में, आपके पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये इसको एक बार समझते हैं। इसमें दिया रहता है कि a × b + c। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर एसोसिएटिव और इसमें क्या डिफरेंस है। इनमें a × यहाँ पर b भी × में था, लेकिन यहाँ पर b प्लस में है। अब यहाँ पर तो एसोसिएटिव लगती नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए होता है, पहले a का मल्टीप्लाई b से कर दो, फिर बीच में जो साइन आए, फिर a का मल्टीप्लाई c से कर दो। ये हो जाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका उल्टा भी इसी तरह सच है कि a × b + a × c = आप a × b + c लिख सकते हैं। ये यहाँ पर अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का साइन हो कि a × b - c, यहाँ पर लिख सकते हैं a × b - a × c। इस तरह यह भी a × b - a × c = a × b - c। ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अब आइए अब और कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा आता है कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर कौन से नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसी तरह आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का हमेशा आंसर होता है 1। तो ये दोनों चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, या आगे मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसे आता है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। अब होता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि जो वैल्यू है उसका जस्ट इनवर्स कर दें, यानी उल्टा कर दें, तो क्या आएगा। जिसको हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिया है 2, अब बोला है इसका एडिटिव इनवर्स करो, तो 2 का हमेशा एडिटिव इनवर्स -2 होगा। इसको वेरिएबल लेके करें तो a का एडिटिव इनवर्स -a होगा, -a, और अगर -a दिया है तो उसका a। जैसे कि अगर आपको -2 दिया है, पूछा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो +2, और अगर दिया है +2 तो उसका होगा -2। अब इसी तरह अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दी है, जैसे -5/3 का पूछा एडिटिव इनवर्स, तो उसका हो जाएगा 5/3, यानी जिसमें माइनस की साइन नहीं है उसमें माइनस की साइन लगा देना है, और जिसमें माइनस की साइन है उसमें माइनस का साइन हटा देना है, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे पीस में भी। अब हमने कहा था आपको एक्टिव आइडेंटिटी 0 होती है, ऐसा क्यों। इसका कारण है कि जब दोनों नंबर को प्लस करते हैं, यानी एक्टिव इनवर्स नंबर को और जो हमारे रियल नंबर जो दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर हमने पूछा था -5/3 का एक्टिव इनवर्स क्या होगा, तो वो था 5/3। अब दोनों को जब ऐड करते हैं, एडिटिव यानी ऐड करते हैं +5/3, यहाँ पर देखिए ये दोनों मिला के बन जाते हैं 0। ये रीजन है कि यहाँ पर एक्टिव आइडेंटिटी 0 क्यों होती है, ये मेन कारण है। इसी तरह -2 +2, यानी -2 का एक्टिव इनवर्स +2, दोनों को जब ऐड किए तो आंसर आया 0। इस तरह होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बारे में भी थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी चीज को बोले, यानी कि जो दिया हुआ नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, बस उसमें साइन वगैरह कुछ आपको चेंज नहीं करना, बस उसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे बोला कि 2 का एक्टिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमको फाइंड करना है तो उसका आंसर होगा 1/2, यानी कि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ये हमने आपको बताया कि ऐसा नंबर ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। अगर जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो जो नंबर हमको दिया हो उसका जस्ट उल्टा कर देना है, तो 2/1 यानी 1/2। इस तरह -2/3, तो इसका हो जाएगा -3/2 ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि जब अगर आपको a दिया हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/a, -a दिया हो तो -1/a या फिर 1/-a। अब आपके लिए एक बेसिक चीजें बताएं, जैसे आपको दिया है -3/2, इसको आप 3/-2 भी लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर, लेकिन स्टैंडर्ड यानी जो हमेशा यूज किया जाता है तो ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर ही यानी न्यूमरेटर साथ लगाया जाता है, इसलिए -3/2। यहाँ पर भी -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 3/-2, यानी जस्ट इसका उल्टा। इसको हम ये माइनस का साइन नीचे है तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं -3/2। ये तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 होती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण यह है कि हमने एक्टिव इनवर्स में पढ़ा था कि अगर a है उसका एक्टिव इनवर्स होगा -a, दोनों को जब ऐड करते हैं, ये ऐड का साइन लग गया तो माइनस प्लस माइनस, तो a - a आ गया 0। इसी तरह उनमें ऐड करते थे क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इनमें मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नंबर से। जैसे a दिया है, a को मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/a। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a से a कट गया, आंसर आया 1। यह इसलिए हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/5। अब दोनों को जब सॉल्व किए तो 3 × 3 × 5 × 5 × ये आ गया हमारा 1। इस कारण मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 1। आपको समझ आ गया होगा कि क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक्टिव आइडेंटिटी, एक्टिव इनवर्स। अब एक आपके बुक में दिया है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर को कहते हैं, मतलब रेसिप्रोकल मतलब होता है दिए हुए नंबर को जस्ट उल्टा कर देना, माइनस वगैरह की साइन नहीं लगाना। जैसे दिया है a, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ a = 1/a, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। जैसे दिया है आपको 1/2, इसका जस्ट उल्टा कर देना है यानी 2/1, ये कहलाएगा हमारा इसका रेसिप्रोकल। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हम उल्टा करते हैं तो यह हम उस वैल्यू की रेसिप्रोकल ही निकाल देते हैं, तो यह हमारी बन जाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर